पूजनीय संत समाज, प्रिय सज्जनों तथा देवियों, कबीर साहब के उपदेश जग जाहिर है। बच्चों की पढ़ाई में जो आता है साधारण रूप से, उसमें भी कई बातें आ जाती हैं। गंभीर बातें तो उसमें नहीं आती हैं, लेकिन सामान्य बातें उसमें भी सूत्र रूप में थोड़ी थोड़ी आ जाती हैं और उनकी वाणी पूरे भारत में पढ़ाई जाती है। इसलिए उनके उपदेशों की भनक किसी के कान में न पड़ी हो ऐसा नहीं है, लेकिन कबीर का सम्यक उपदेश उनका बीजक पढ़ करके जाना जा सकता है। उनका मुख्य ग्रंथ बीजक है, साखी ग्रंथ है, जो 3500 साखियां जिसमें हैं, जिसमें मैंने 1100 साखियां लेकर के कबीर अमृतवाणी के नाम से टीका करके छापी थी और आज तक उसके तो बहुत संस्करण निकल गए। शायद 1 दर्जन तक होगा, 1 दर्जन संस्करण निकल गए। और बीजक के अलावा जो पद हैं, कबीर भजनावली नाम से यहाँ से प्रकाशित है। 501 भजनों का कहत कबीर, उसमें थोड़े मोड़े बीजक के पद हैं और सब बीजक के बाहर के पद हैं। कबीर की वाणी बहुत मानी जाती है और सब में मिलावट है, इसलिए उसको बीजक के आधार पर छांट करके मैंने कहत कबीर और कबीर अमृतवाणी, ये 2 का अनुवाद करके टीका करके और प्रकाशित किया है। मुख्य ग्रंथ बीजक है। अगर कबीर साहब के विचारों के सम्यक स्वरूप को समझने का शौक है तो आपको बीजक पढ़ना चाहिए, जो 2 खंडों में व्याख्या के रूप में यहाँ उपलब्ध है। उसी आधार पर मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने पेश करूंगा। हम लोग आदमी हैं, मनुष्य हैं, तो पहला कर्तव्य है कि आदमी को आदमी की निगाह से देखा जाए। सबको ये शौक है कि हम हीन न माने जाएं। कोई हीन अपने को पसंद नहीं करता। कबीर साहब की पहली अपील है कि मनुष्य से मनुष्य मिले तो मनुष्य की निगाह से देखे और मनुष्यता का व्यवहार करे। अतिथि सत्कार में जहां बात आती है धर्मशास्त्रों में, आजकल पारक प्रकाश में वेद के संदर्भ छपते हैं। हर अंक में एक संदर्भ छपता है, इसमें बहुत से लोग जानते हैं। वेदों पर मैं लिख रहा था, वेद क्या कहते हैं, वेद क्या कहते हैं, वेद में विषय क्या है, इस पर 122 संदर्भ लिखा हो। ग्रंथ पूरा हो गया है, छपने पर एक कबीर दर्शन जैसा होगा। उसके एक एक संदर्भ पारक में छपते हैं। अक्टूबर अंक में आतिथ्य छपा है, तो वेद में ही काफी बढ़िया है। लेकिन उसकी प्रस्तावना में मैंने दिया है अतिथि किसे कहते हैं और अतिथि के लिए क्या भावना होनी चाहिए। तो धर्मशास्त्रों में लिखा है, दरवाजे पर जो आए उससे न पूछे तुम किस जात के हो, तुम्हारा गोत्र क्या है, तुम्हारी शिक्षा कितनी है, ये सब न पूछे और उसका आदर करे। ये धर्मशास्त्र भी कहते हैं। मानवता क्या है? जो हम दूसरे से अपने लिए चाहते हैं वह दूसरे के लिए करें। मानवता बुनियाद है, धर्म की बुनियाद है, अध्यात्म की बुनियाद है। मानवता ही हमारे जीवन में न रहे तब धर्म कर्म क्या है? मानवता है कि मानव को हीन न समझा जाए,
और मानव को हीन समझा गया है पूरी दुनिया में। गोरे लोग काले लोगों को मोहल्ले में घुसने नहीं देते थे। आज भी दुनिया में कहीं कहीं ऐसा है। अहंकार राजा हर जगह है। बहुत बचपन की बात है, एक मुसलमान के मुख से सुना एक दूसरे मुसलमान के लिए, वो तुर्क है ना। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि भाई उसे तुर्क ये क्यों कहता। वो कहे वो तुर्क है ना। तो जिस खानदान के होंगे, शेख हो, सैयद हो, कुछ हो, दूसरे को नीच समझते होंगे। ये रोग हर जगह है। हिंदुओं में ये रोग ज्यादा पनपा और इस रोग के पनपे लंबा समय बीत गया। भारतवर्ष का अथवा पूरे संसार का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद में ऐसी बात नहीं। वैदिक ऋषि स्वाभिमानी तो हैं, लेकिन जाति मान करके छूत छूत होती है, कोई छोटा होता है, ऐसी चर्चा नहीं। वर्ण व्यवस्था होने के बाद धीरे धीरे जकड़ता गया। वर्ण व्यवस्था के 3 संस्करण हुए हैं। पहला संस्करण है काम का बंटवारा, दूसरा संस्करण है योग्यता के अनुसार वर्ण व्यवस्था का स्वरूप ढालना, तीसरा संस्करण है जन्म के अनुसार मान लेना। पहला संस्करण है कि काम का बंटवारा कर लिया जाए। छोटा परिवार था उनका, तो विद्या शिक्षा इत्यादि में जो लगे उनको ब्राह्मण कहा गया। शासन व्यवस्था देखे उनको राजन्य कहा गया। व्यापार की उनको वैश्य कहा गया। पंचजन वेदों में बारंबार आता है। पंच दोनों प्रयोग है। 5 जन कौन है, कहीं भी उसकी व्याख्या नहीं है। सभी वेदों में कहीं भी व्याख्या नहीं, क्योंकि उनको सरल लगता था कि 5 जन जो हम कह रहे हैं तो बिल्कुल सरल है। इसलिए चारों वेदों में एक जगह मैंने नहीं देखा कि पंचजन की व्याख्या लिखी हो, विवरण दिया हो उन्होंने। पंचजन बारंबार कहा। 5 जन हवन करते हैं, 5 जन एक साथ रहते हैं। अनेक अनेक प्रकार से अपना अपना भाष्य लोग किए हैं, लेकिन जो अधिक उज्ज्वल है, साणाचार्य ने भी जिसको स्वीकारा है, वह है ज्ञानी, शासक, व्यवसायी, शिल्पी और श्रमिक। ज्ञानी जो ज्ञान का काम करें, शिक्षा दें, आध्यात्मिक ज्ञान तपस्या में लगे रहें, दूसरों को उपदेश दें, ज्ञानी। और शासक जो शासन करें, और व्यवसायी जो व्यापार करें, और शिल्पी, कारीगर और श्रमिक मजदूर दल। ये 5 यज्ञ करते हैं, पंचजन यज्ञ करते हैं। ये वेद में बारंबार आता है। इसलिए लगता है कि कोई ऊंच नीच की भावना नहीं थी, सब यज्ञ करते थे। वेद के मंत्र, अभी मैंने वेद क्या कहते हैं कि भूमिका भी लिखी है, तो उसमें ये भी लिखा है कि ब्राह्मण तो उसमें है ही है, जिनका नाम ब्राह्मण था उनके लिए नहीं लिखा। ये लिख दिया कि ब्राह्मण ऋषि तो इसमें भरे ही, लेकिन क्षत्रिय का नाम लिखा, जो क्षत्रिय ऋषि हैं। और उसके सामने मैंने वेद और नंबर भी दिया कि कोई वहां पढ़ सकता है। वैश्य का लिखा, वैश्य 1 मिले, उसमें भी संदेह है, लेकिन शूद्र तो काफी है और स्त्रियां उससे काफी हैं। और दुर्भाग्य है कि करीब 2500 वर्षों से शूद्र और स्त्री को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं। शूद्र भी नहीं पढ़ सकते, स्त्रियां भी नहीं पढ़ सकती।
अब ये अलग बात है कि आज कोई भी पढ़ता है, लेकिन ऐसा दबदबा बनाए थे। कारुरहम ततोभिषक उपल प्रक्षणी नना नाना धियो वसूयव अनुगायुतस्थिम इंद्राय इंदो परिश्रवा। ये ऋग्वेद का मंत्र है। कारुरहम, कारुह अहम। कारू कहते हैं शिल्पी को, कारीगर को। ऋष कहता है मैं कारीगर हूं, बढ़ई हूं। बढ़ई कह लो, थवई कह लो, शिल्पी तो बहुत काम करता है। कारुरहम पहला वचन है ऋष का कि मैं शिल्पी हूं, कारीगर हूं। ततो भिषक, मेरा तात पिता भिषक है, वैद्य है, दवाई कूटता और दवाई करता है। उपल प्रक्षणी नना, नना नम्र मेरी मां। उपल प्रक्षणी साणाचार्य ने भाष्य करते हुए लिखा है, निरुक्तकार ने भी इसको माना है कि माताएं बच्चों को दूध पिलाती है तो झुक जाती है, इसलिए वो नम्र है। तो नम्रता के लिए नना शब्द का प्रयोग किया है। उपल प्रक्षणी नना, उपल नाम बालू, प्रक्षणी नाम फेंकने वाली। भड़भोज जब कोई भी अन्न भूजता है थोड़ा बालू डाल करके सामने के पात्र में भूजता है। जब एक अवस्था आ जाती है उसकी, तो दूसरे हंडी से गर्म बालू निकाल के उसमें जोर से डाल के जोर से चला देता है, फूट करके सब लावा हो जाता है। तो बालू फेंकती है उसमें। उपल प्रक्षणी, बालू फेंकने वाली, भड़भूज मेरी मां। नाना धियो वसु यव, वसु के लिए, धन के लिए हम नाना काम करते हैं। कैसे करते हैं? अनुगायु तस्थिम, अनुगायु तस्थिम। जैसे गायें चरागाह में घास खोजती और चरती, वैसे हम घर वाले नाना काम करते हैं धन के लिए। इंद्राय इंदो परिश्रवा है, इंद्र के लिए हे इंद्र बहो। इंद्र नाम सोम, ऐ सोम, इंद्र के लिए प्रवाहित हो। इंद्र वेदों में बहुत बड़ा देवता है। ऋग्वेद का चौथाई हिस्सा इंद्र की महिमा में लिखा गया है। इंद्र कोई व्यक्ति नहीं हुआ। इंद्र आकाशी शक्ति है। सूर्य को इंद्र कहा गया, वायु को इंद्र कहा गया, और उसके नाम पर हवन करते थे और सोमरस चढ़ाते थे। इंद्राय इंदो परिश्रवा, इंद्र के लिए अ इंदु अ सोमरस प्रवाहित हो। घर घर में चरखे करघे चलते थे। जब विवाहिता बहू घर में आती थी तो अपने हाथ से कपड़ा बुन करके पति को पहनाती थी, बांधती थी। वासस और उत्तरी दो ही वस्त्र होते थे। वासस का मतलब लुंगी, उत्तरी का मतलब चद्दर। जैसे हम लोग पहनते हैं बस ऐसे पहनते थे गृहस्थ लोग भी। तो अपने पति के शरीर में कपड़ा बांधते समय पत्नी कहती थी, तेरी निगाह मेरे तरफ ही रहे पर स्त्री की तरफ न जाए, इसलिए मैं तेरे शरीर में कपड़ा बांधती हूं। अपने हाथ से कपड़ा बुनकर पहनाती थी, एक संस्कार देती थी। बच्चा पैदा होता था, माता कपड़ा बुन करके बच्चे को पहनाती थी। सब के सब श्रमिक, वेद के ऋषि सब के सब अधिकतम तो ग्वाले, गाय चराते हैं। गोप्ता, गायों की रक्षा करने वाला से गोप्ता बना। तो संस्कृत साहित्य में गोप्ता रक्षक रूढ़ हो गया। कहीं भी गोप्ता शब्द उसका अर्थ हो जाता रक्षक। इतनी कर्मशीलता थी और कोई किसी से घृणा नहीं थी। लेकिन वर्ण व्यवस्था का जब तीसरा संस्करण हुआ जन्म के अनुसार, तो ऐसा रूढ़ हो गया कि ब्राह्मण तो काम करना छोड़ दिए, एक वर्ग अलग हो गया। तो जो मोटा काम करे वो छोटा मान लिया गया। और धीरे 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 भारतवर्ष के नस में ये एहसास समा गया कि मोटा काम करने वाला छोटा है, फिर अछूत है। अछूतत्व की भावना बहुत बढ़ गई, नीच मानने की भावना बहुत बढ़ गई। वेद जब स्वयं कहते हैं कि पंचजन यज्ञ करते हैं
तो उसमें कौन अलग है? श्रमिक भी शैली के अनुसार, रूढ़ के अनुसार कहो तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, निषाद, ये पंचजन है। और उसको और सार्वजनिक ढंग से कहा जाए तो ज्ञानी, शासक, व्यवसायी, शिल्पी, श्रमिक। तो इसमें कौन अपना पराया है? परंतु बात भूल गई और वर्ण व्यवस्था ने मानव समाज में हीन भावना, अवहम भावना भर दिया। जिनकी योग्यता कुछ नहीं है अपने को वर्ण के आधार पर उच्च मान लिए, जिनकी योग्यता काफी है उनके मन में ऐसा बैठा दिया गया कि तुम नीच हो, संस्कारगत हो गए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हो और इसका तरल रूप पूरी दुनिया में है। मैंने पहले कहा ऊंच नीच की भावना, ये मानव का भयंकर दोष है। मानव क्या चाहता है? यही चाहता है कि हमारा सम्मान हो। मानव के नाते मानव महान है, और क्या चाहिए? इसलिए जितने लोग यहां बैठे हैं, मेरा निवेदन है कि आप किसी से जाति न पूछें, न साधु से पूछें, न गृहस्थ से पूछें। उत्तर प्रदेश में तो रास्ता रास्ता चलते कहते भैया कौन दूध हो? जात न पूछो, जात तो एक है, मानव की जात है बस। और छुआछूत की भावना आचार विचार के आधार पर होना चाहिए। स्वच्छता है ठीक है, नहीं स्वच्छता है व्यवहार न लो। जात पूछने की जरूरत नहीं है, देखो स्वच्छ नहीं है व्यवहार न लो। स्वच्छता है व्यवहार लो, उसमें भी जात पूछने की जरूरत नहीं है। मेरे भोजन बनाने वाले लड़के मुस्लिम लड़के रहे हैं, ईसाई लड़के रहे हैं, साधु रूप में रहे हैं। मेरे पास आते हैं, मैं जात पूछता ही नहीं हूं। लड़के जितने आते हैं मैं पूछता ही नहीं कि कौन जात के हो, मैं जानता हूं मेरी जात का है। अब दूसरी जात क्या पूछूं? मैं मनुष्य हूं, मनुष्य बस। आप लोग भी जात पूछना छोड़ दो और अपने नाम में जो पूंछ लगाते हो उसको काट दो तो अच्छा हो। पूंछ बड़ी प्यारी है सबको, नाम काफी है, पूंछ को काटो। पूंछ अहंकार बढ़ाती और हीनत्व की भावना बढ़ाती। सरनेम जिसको कहते हैं, उपाधि, उपाधि है झंझट। मनुष्य बनो, मनुष्य की निगाह से देखो। हाँ, इसमें एक बात है, जब तक अंतरजातीय शादी सामान्य न हो जाए तब तक विवाह के समय पूछ लो। लड़का लड़की से विवाह करना है तो लड़की का क्या गोत्र है, लड़का क्या है, पूछ लो, जब तक अंतरजातीय शादी सामान्य न हो जाए। वैसे आज भी चल रहा है, अंतरजातीय शादी चल रही है। अंतरजातीय शादी होनी चाहिए कि नहीं, ये मेरा कोई पक्ष नहीं। इतना ही कहना है कि अगर आप अंतरजातीय शादी पसंद नहीं करते हैं तो पूछ ले विवाह के समय बस, और बाकी समय न पूछे किसी से। खान पान का व्यवहार शुद्धता के आधार पर ले, व्यवहार बर्ताव संगत शुद्धता के आधार पर ले। अगर ये एक बात मान लिया जाए तो इस समाज का कितना कल्याण हो जाए, जिसको हिंदू समाज कहते हैं। और फिर मुस्लिम समाज, ईसाई समाज, सब समाज में रोग है अपने ढंग का, सबका हित होगा, मानो मानो बने। मेरे यहां तो मुसलमान भी नहीं पूछा जाता, पूछे नहीं जाता है कौन है, जो हो मनुष्य बस, सब भाई हैं, इसमें दूसरा कौन है। जब कभी कोई घटना घट जाती है तो संस्मरण आ जाता है। आप लोगों के सामने कहा करता हूं, कई बार कहा हूं। एक बार कुआं के पास में मैं नहा रहा था तो एक लड़का पानी भरने आया, युवक। तो एक सज्जन खड़े थे, कहे रुको रुको रुको। मैंने कहा क्यों इसको रोक रहे हो? कहे साहब ये हरिजन है। तो मैंने कहा तो मेरा भाई, मैं भी हरिजन हूं भैया, भरो। हरिजन दो जन दो होते,
आप क्या बनना चाहेंगे, हरिजन की दुर्जन? स्वयं निर्णय ले लीजिए। हरिजन नहीं बनते हो तो दुर्जन हो। फिर साहब कहते हैं हरिजन हंस दशा लिए डोले। हरिजन की प्रशंसा साहब ने बहुत की है। हरिजन नाम ज्ञानी। गांधी जी ने लोगों की मानसिकता बदलने के लिए हरिजन नाम रखा, तो हरिजन फिर अछूत मान लिया गया। ये दुर्भाग्य है हमारा। मनुष्य को मनुष्य की निगाह से देखना ये पहला काम है। कोई नहीं चाहता हम हीन माने जाएं, नीच माने जाएं। आप कैसे मनुष्य हैं जो दूसरे को कहते हैं कि तुम नीच हो? कौन सी मनुष्यता है? इतनी भी समझ न आए तो विद्या क्या है, ज्ञान क्या है, समझ क्या है, मनुष्यता क्या है? साहब की इसके लिए अपील जबरदस्त है। उनकी वाणियों में एक तो चाह हाड़ मल